बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेजिंग वर्ल्ड में आप सबको वेलकम करती हूँ। व्यूअर्स, इंसानों की दुनिया में आने से पहले लगभग 600 करोड़ साल पहले हमारी ज़मीन पर ऐसे द्योग राज किया करते थे जिनको आज हम डायनासोर के नाम से याद किया करते हैं। डायनासोर ने हमारी ज़मीन पर चंद सौ दिन नहीं या चंद सौ साल नहीं बल्कि पूरे 18 करोड़ साल तक राज किया। व्यूअर्स, इन डायनासोर की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि अभी तक साइंसदानों को 900 से भी ज़्यादा ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जिनका तल्लुक़ डायनासोर की अलग अलग किस्मों से जोड़ा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक जब जोरासिक पीरियड अपने पीक पर पहुंचा तो इस ज़मीन पर 400 बिलियन से ज़्यादा डायनासोर मौजूद थे, यानी 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा। हम इंसानों से पहले भी पाए जाने वाले जानवरों की नस्ल मर कर ख़त्म हो गई है। इनके ढांचे या इनको कोई भी ऐसी चीज़ इस दुनिया में पाई जाए तो इसको फॉसिल कहा जाता है। सबसे पहला डायनासोर का फॉसिल नॉर्वे के समंदर में एक ऑयल के लिए की जाने वाली ड्रिलिंग के दौरान मिला था। ये फॉसिल समंदर के बॉटम से भी 2000 मीटर ज़ेर ज़मीन था। करोड़ों साल ज़मीन के अंदर दफन रहने की वजह से फॉसिल का अपनी असली हालत में रहना काफ़ी मुश्किल होता है। ज़्यादातर फॉसिल जलकर ऑयल बन जाते हैं जिनको हम प्रोसेस करके फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं। कई बार इनकी सिर्फ टूटी फूटी हड्डियाँ मिल जाती हैं या फिर अगर बहुत हो जाए तो इनका सिर्फ ढांचा ही मिल जाता है। अगर गूगल पर डायनासोर करके सर्च किया जाए तो एक बहुत बड़ी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। ये सब डायनासोर की वो किस्में हैं जो फॉसिल के चंद टुकड़े हमें मिले थे। इन हिस्सों को छोड़कर और डिफरेंट जगहों पर इनके फुटप्रिंट का मुआयना करके एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये दियोकामत चीज़ें देखने में कैसी थी, इनके चलने का अंदाज़ कैसा था और ये क्या कुछ खाते पीते थे। अभी तक कोई एक भी ऐसा डायनासोर फॉसिल नहीं मिला जो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल कंडीशन में पाया जाए। 2012 में शॉन फोंग नामी शख्स कनाडा की एक माइन पर काम कर रहा था। ये खुदाई ज़मीन में 200+ फीट गहराई संकर मिलेनियम माइंस के लिए की जा रही थी, जो कनाडा में की प्रोविंस अल्बर्टा के नामी में वाक़या है। 1:30 बज रहे थे और खुदाई का काम ज़ोर शोर से जारी था। वैसे तो यह मिट्टी बहुत ही सॉफ्ट थी, इस वजह से एक्सीलेटर को ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ता था, लेकिन अचानक एक पॉइंट ऐसा आया कि एक्सीलेटर को अपने दांत मिट्टी में धंसाने के लिए ज़ोर लगाना पड़ा। पहले तो शॉन फोंग एक्सीलेटर के साथ आराम से काम कर रहा था। इसने समझा कि इसके रास्ते में कोई बड़ा पत्थर आ गया है। जब इस पत्थर गुमान चीज़ पर जोर लगाया गया तो शॉन को अजीब व गरीब फॉसिल ज़मीन में धंसा हुआ नज़र आया। चारों तरफ डार्क ब्राउन मिट्टी, इसके बीच में ऐसा फॉसिल जिसके अंदर इस तरह के सर्कल बने हुए थे। ये मंजर देखकर शॉन की जगह कोई भी होता तो इसको देखने के लिए ज़रूर एक बार रुक जाता, और शॉन ने भी ऐसा ही किया। इसने एक शिफ्ट सुपरवाइज़र को बुलाया और अगले कई घंटों के दौरान माइन पर मौजूद सारे लोग इस अजीब व गरीब चीज़ को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। लेकिन फिर हकीकत से इस वक्त पर्दा उठा जब रॉयल टर्म म्यूज़ियम से डॉक्टर डोलन हेंडरसन वहाँ पहुँचे। डॉक्टर डोलन हेंडरसन प्री हिस्टोरिकल का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते थे। वो देखते ही समझ गए कि ये कुछ और नहीं बल्कि ये किसी ऐसे जानवर का फॉसिल है जिसका आज से पहले किसी को भी इल्म नहीं है। डॉक्टर डोलन का मानना था कि अल्बर्टा से पहले भी जो फॉसिल्स मिल चुके हैं वो समुद्र में रहने वाले प्रेशियस हॉर्स के थे। इस वजह से इनका ख्याल था कि ये फॉसिल भी किसी प्रेशियस हॉर्स के ही होंगे, लेकिन इनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जो चीज़ इनके सामने मिट्टी में धुंसी हुई है इनकी लाइफ चेंज होने जा रही है। 8 करोड़ साल पहले कनाडा का यह हिस्सा जिससे फॉसिल मिला था गहरे समंदर के नीचे मौजूद होता था। जो प्रीशियस हॉर्स इस मंदिर में रहते थे वो मरने के बाद ज़मीन बोस हो गए थे, तो इसी वजह से ज़्यादातर फॉसिल्स प्रीशियस के हॉर्स के ही मिलते थे। लेकिन ये जो फासला था ये जो फॉसिल था ये भी प्रीशियस हॉर्स का ही लगता था या किसी और एनिमल का। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आखिर वो दिखता कैसा था, यह सब जानने के लिए
ज़रूरी था कि पहले इसको बाहिफाज़त ज़मीन से बाहर निकाला जाए, और ये काम इतना इजी नहीं था। एक्सीलेटर के बड़े बड़े माहिरीन को बुलवाया गया कि फासिल को ज़मीन से बाहिफाज़त बाहर निकालने का काम स्टार्ट किया जाए। फासिल्स की साइडों और ऊपर से मिट्टी को हटा दिया गया और अब बारी थी इसको ज़मीन से अलग करने की। नॉर्मली ऐसे कामों के लिए इलेक्ट्रिक जैक हैमर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्योंकि इससे फासिल को नुकसान पहुंचने का बहुत ज़्यादा खदशा था, इसी वजह से एक्सपर्ट ने हाइड्रोवैकिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करने का फ़ैसला किया। हाइड्रोवैकिंग ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें पानी की हाई प्रेशर गन से किसी भी चीज़ को काटा जाता है और साथ साथ इंडस्ट्री ग्रेड वैकिंग से मिट्टी और पानी को सक कर लिया जाता है। हाइड्रोवैकिंग के ज़रिए काम बड़ी महारत और तेज़ी से कर लिया गया। अब ये जॉइंट पत्थर जिसके अंदर फॉसल मौजूद था वो ज़मीन से अलग हो चुका था। अब बारी थी इसको ज़मीन से उठाकर ट्रक में लोड करने की। एक्सपर्ट का ख्याल था कि इसको क्रेन की मदद से उठाकर बआसानी ट्रक में डाल दिया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सबके दिल में ये डर ज़रूर था कि लिफ्टिंग के दौरान कहीं ना कहीं अब नॉर्मल ना हो जाए, और बिल्कुल वही हुआ जिसका सबको डर था। जी हाँ, जैसे ही क्रेन ने फासिल को ऊपर उठाने के लिए ज़ोर लगाया, वो एक ही झटके में इस फासिल के दो हिस्से हो गए। ये देखते ही साइड पर मौजूद तमाम लोगों को तो जैसे सख्ता तारी हो गया। जहाँ एक्सपर्ट को अपनी मेहनत ज़ाया होने का दुख था, वहीं पर रॉयल टर्म म्यूज़ियम को फासिल के टूट जाने का गम खाया जा रहा था। फासिल दिखने में तो पत्थर जैसा ही था, लेकिन इसका सेंटर काफ़ी ज़्यादा नाजुक था जो क्रेन के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सका। लेकिन ऐसा नहीं था कि सारी उम्मीदें दम तोड़ देती। बेशक फासिल टूट चुका था, लेकिन ये अभी भी कंप्लीट था। इसके अंदर क्या कुछ छुपा था ये जानना भी बाकी था। फासिल के तमाम हिस्सों को अच्छी तरह पैक करके रॉयल टर्म म्यूज़ियम में पहुंचा दिया गया, जहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अब हकीकत से पर्दा उठने का टाइम आ गया था। इस पॉइंट पर किसी को भी फासिल की असल हकीकत मालूम नहीं थी। करोड़ों साल ज़मीन के अंदर दफन रहने की वजह से फासिल को इसके गर्द जमे हुए पत्थरों से अलग करना एक ऐसा काम था जिसमें सालों की मेहनत की ज़रूरत थी, लेकिन यह काम हर सूरत करना ज़रूरी था। पूरे 5 साल और 7,000 घंटों की मेहनत के बाद फासिल को जब पत्थरों से अलग कर दिया गया तो जो कुछ देखने को मिला वो पिछले कम अज़ कम 8 करोड़ सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। सारे पेंटालोजिस्ट ये देखकर हैरान रह गए कि ये फासिल कैसे किसी प्लेजियर्स हॉर्स का नहीं बल्कि ये तो डायनासोर का फासिल है। लेकिन सबको एक ज़ोर का झटका तब लगा जब इनको ये मालूम हुआ कि इस डायनासोर का फासिल इतना अच्छी तरह प्रिजर्व्ड है कि अभी तक इसकी खाल भी डैमेज नहीं हुई। ये दुनिया का वाहिद डायनासोर था जो बिल्कुल असल कंडीशन में मिला था। माजी में जितने भी डायनासोर फासिल मिले वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हड्डियाँ मिलती थी और फिर कई सालों की मेहनत करके इनको वापस जोड़कर म्यूज़ियम में रख दिया जाता था। रेडिश ब्राउन कलर की स्किन, सेल्फ डिफेंस के लिए पूरी बॉडी पर आर्मर्ड जैकेट और 3.5 टन वज़नी इस डायनासोर के बारे में इससे ज़्यादा और कुछ मालूम नहीं था। जब टेक्नीशियन ने इसको पूरी तरह पत्थरों से आज़ाद कर दिया तो अब बारी थी पेलियोंटोलॉजिस्ट की, जिनको डायनासोर की इस अजीब किस्म पर तहकीक करना बाकी थी। पहली बार एक ऐसे नमूने पर रिसर्च कर रहे थे जो ओरिजिनल कंडीशन में मौजूद थी। सालों की रिसर्च और कई सौ टेस्ट करने के बाद जो कुछ मालूम हुआ वो वाकई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। ये डायनासोर आज से तकरीबन 10 मिलियन ईयर्स पहले, यानी तकरीबन 11 करोड़ साल पहले मरा था, और जिस वक्त इसकी मौत वाक़या हुई थी तब ये कुछ खा भी रहा था। आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला ये डायनासोर प्लानिट खाता था और हैरत अंगेज़ तौर पर इसके पेट में रह जाने वाला इसके प्लानिट के ट्रेसेस भी बरामद हुए जो इसी के साथ ही प्रिजर्व हो गए थे। ये डायनासोर जुरासिक एज के इस हिस्से में पाया जाता था। ये डायनासोर जुरासिक एज के उस हिस्से में पाया जाता था जब इस दुनिया पर रेप्टाइल का राज हुआ करता था।
इनके ख़त्म होने के बाद ज़मीन, हवा और पानी को न्यू एनिमल्स ने रिप्लेस कर दिया था, जिसमें टीरेक्स जैसे खूंखार डायनासोर भी थे। 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा मीटरराइड, जिसकी लंबाई दुबई से भी 10 गुना बड़ी थी, वो अचानक ज़मीन पर आ गिरा। इस मीटरराइड ने दुनिया को हिला कर रख दिया और इसके नतीजे में होने वाली तबाही का अंदाज़ा लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। साइंटिस्ट का कहना है कि इस तबाही की वजह से ही पूरी दुनिया से डायनासोर का खात्मा हुआ, लेकिन एक्सपर्ट पुरुमीद हैं कि इस तरह के लाखों करोड़ों फॉसिल्स ज़मीन के नीचे अभी तक दफन हैं। अमेजिंग वर्ल्ड के इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हूँ किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।